पशु बीमार होने पर निम्न औषधियों का प्रयोग करते हैं तथा औषधियों के रूप के अनुसार पहले वर्णन है। ठोस रूप में, तरल रूप में और अर्ध ठोस रूप में 3 रूपों में पाई जाती है। तो ठोस रूप में चूर्ण के रूप में, गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में, टिकिया के रूप में, योनिवर्ती के रूप में और गुदावर्ती के रूप में। तो ठोस रूप में पहले आता है चूर्ण। हिमालय बत्तीसा उसका उदाहरण है, चूर्ण रूप में देते हैं। तो गोली के रूप में देते हैं तो गंधक बूटी। कैप्सूल के रूप में जब कड़वी और कौशली स्वाद वाली औषधियों को जेलेटिन से बने अंडाकार या बेलाकार खोल में भर देते हैं तो वे कैप्सूल या संपुट कहलाते हैं, जैसे टेरामाइसिन। टिकिया के रूप में जब गोली को मशीन में दबाकर चपटा रूप दे देते हैं तो उसे टिकिया कहते हैं, जैसे सल्फागुनाइडिन। और यूनिवर्ती में ये 3 सेंटीमीटर लंबी व 1.5 सेंटीमीटर या चपटी ठोस औषधि होती है जो गर्भाशय में रखी जाती है। तो गुदावर्ती ये गोली की तरह ही बनी होती है जो कब्ज में मलद्वार में रखी जाती है। तरल रूप में साबुन का घोल, अरंडी का तेल, घोल के अंदर लाल दवा, सैलाइन आदि के घोल नाल या बोतल या संचित के रूप में दिए जाते हैं। शुद्ध तरल के रूप में तेल हो गया। लिग्नोमाइड के रूप में औषधियों को तेल या जल आदि को मिलाकर त्वचा पर लगाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कपूर, अमोनिया। गंधक लिग्नोमाइड लोशन में औषधियों को अशुद्ध जल या गर्म जल में घोलकर या लोशन बनाया दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्रोफ्लेविन लोशन, मर्क्यूरिक लोशन। इंजेक्शन के रूप में दरो औषधियों या ठोस घुलनशील औषधियों अशुद्ध जल में घोलकर इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, जैसे पेनासिल और विटामिन्स। अर्धठोस के रूप में मलहम, चटनी और गैस के रूप में। तो मलहम के रूप में कौन सी देते हैं? बाह्य प्रयोग हेतु औषधियों को बेसाइलिन या पैराफिन में मिलाकर मलहम के रूप में दिया जाता है, जैसे आयोडीन मलहम। चटनी के रूप में जब औषधियों को आंतरिक प्रयोग हेतु काम में लेना हो तो उसे मलासिस या शीरा या शहद, गुड़ या गाढ़े घोल में मिलाकर चटनी बनाते हैं और चटाते हैं। गैस के रूप में जब किसी वाष्पशील औषधि को बाफरा देने हेतु प्रयोग में लाना हो तो उसे गर्म जल या आग में डालकर वाष्प का रूप दे देते हैं, जैसे तारपीन का तेल, यूकोलिप्टिस का तेल आदि। औषधियाँ देने की विधियाँ: मुंह द्वारा देना, नाक के द्वारा औषधि देना, आँख में द्वारा, कान के द्वारा, मल के द्वारा औषधि देना, प्रजनन अंग द्वारा औषधि देना, इंजेक्शन द्वारा औषधि देना, शारीरिक सतह या बाह्य अंगों द्वारा औषधि लगाना। मुंह द्वारा औषधि देना, नाल द्वारा, लोहा द्वारा, गोली या टिकिया कैप्सूल द्वारा, बाट में मिलाकर देना और पानी में मिलाकर देना। पहले मुंह द्वारा में नाल द्वारा तरल दवा देने एवं बांस या एल्युमिनियम से बनी नाल का यूज किया जाता है। इसमें श्वास नाली में दवाई नहीं जानी चाहिए, अन्यथा निमोनिया होने का डर रहता है। नाल के अलावा इसमें रबर नाली या कीप का भी यूज किया जा सकता है। लोहा द्वारा बड़े पशु यानी गाय भैंस के लिए पहले औषधि को गुड़, शीरा अथवा पानी में गिलाकर लोहा या लड्डू बना लिया जाता है। फिर पशु को नियंत्रित कर मुंह खोलकर गले में उतार देते हैं। गोलियां या टिकियां कैप्सूल के रूप में छोटे पशुओं के भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन्हें छोटे रोटी, गुड़, आटा या सत्तू के साथ रखकर दी जा सकती है। बाट में मिलाकर देना: चूर्ण रूपी औषधि को बाट या दाने में मिलाकर खिलाया जा सकता है। पीने के पानी में घोल कर देना। चटनी के रूप में श्वसन रोगों औषधि शीरा या मलासिस या शहद को मिलाकर पशुओं को चटाया जा सकता है। नाक द्वारा औषधि देना: बाफरा देना, नासिक ड्रोस। तो बाफरा देने में तारपीन का तेल, यूकोलिप्टिस तेल आदि को उबलते हुए पानी के बर्तन में डालकर पशुओं के मुंह के नीचे रखते हैं। पशु के सिर को टाट या कपड़े से ढक देते हैं जिससे दवा मिश्रित वाष्प नासिक में प्रवेश कर सके। नासिक ड्रोस में इसमें जीवाणुनाशक घोल से नाखूनों को संचेक द्वारा धोया जाता है। आँख में औषधि लगाना: आँखों के रोगों में तरल औषधि को ड्रॉपर द्वारा डालते हैं और मलहम का प्रयोग आँख के भीतर लगाने में किया जाता है। कान में
कान में घाव से फोड़ा आदि होने पर तरल औषधि डालने या अन्य औषधि मलहम लगाते हैं। मल द्वारा औषधि देने में एमिनमा कब्ज रोग में तरल औषधि को जैसे साबुन का घोल, अरंडी का तेल आदि को संचेक द्वारा गुद्दा मलाशय में विशिष्ट कर दी जाती है। यह छोटे पशुओं के लिए करते हैं। सेपोस्ट्री पशुओं में सख्त कब्ज होने व चारा न खाने की दशा में मलाशय साफ करने हेतु त्रिकोणे या तिकोने आकार की बनाई गई गुदावर्ती औषधि को मलाशय में रख दी जाती है। प्रजनन अंग द्वारा औषधि देना। गर्भाशय ड्रूस गर्भाशय में जीवाणुओं के संक्रमण को नष्ट करने हेतु जीवाणुरोधक औषधियों को संचेक की सहायता से आंतरिक जननांगों की धुलाई करने को गर्भाशय ड्रूस कहते हैं। योनिवर्ती ज्ञान इंद्रिय रोग की दशा में गर्भाशय धुलाई के पश्चात औषधियों को त्रिकोणीवर्ती रूप में गर्भाशय के मुंह पर रख दिया जाता है। ये औषधि वहाँ क्रिया कर झाग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इंजेक्शन द्वारा औषधि देना। जिस स्थान पर सुई लगाना हो उसे स्प्रिट या टीचर आयोडीन के फोए से साफ व जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। सुई लगाने के बाद फोए द्वारा स्प्रिट लगा दिया जाता है। 3 विधियों में लगाए जाते हैं। अंतः त्वचा इंजेक्शन, अंतःपेशीय इंजेक्शन, अंतःशिरा इंजेक्शन। अंतः त्वचा इंजेक्शन ये गाय भैंस में गर्दन पर तथा भेड़ बकरी कुत्ते में जंघा की त्वचा के भीतर लगाया जाता है। अंगुलियों से त्वचा को हल्का उबार खींचकर सुई को कुछ तिरछा त्वचा में विशिष्ट करते हुए सीरीज से धीरे धीरे दवा त्वचा में पहुँचाते हैं। अंतःपेशीय इंजेक्शन में इसमें अंतःत्वचीय इंजेक्शन की अपेक्षा औषधि का अधिक प्रभाव होता है। अंतःशिरा इंजेक्शन ये गाय भैंस के गर्दन में स्थित जुगलकर शिरा में लगाया जाता है। इसमें पशु को नियंत्रण में करके गर्दन को हल्का ऊपर की ओर मोड़कर तनाते हैं और अंगुलियों को जुगलकर शिरा को बाहर उबारते हैं। इसमें अन्य विधियों की अपेक्षा दवा का प्रभाव त्वरित होता है। इंजेक्शन का उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त शरीर के विशेष रोगों में रीढ़ की हड्डी में, श्वसन नली में, गर्भाशय में, हृदय में तथा थनों में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। शरीर की सतह या बाह्य अंगों पर औषधि लगाना। पल्टीज विधि चोट, फोड़े, सूजन आदि में दर्द कम करने हेतु पट्टीज बांधते हैं। इसमें औषधि को सरसों या अलसी की खाल या जौ या गेहूं की चापट के साथ पानी में घोल उबालकर गाढ़ी लही बना लेते हैं। इसको शरीर के प्रभावित भाग पर सहने योग्य या गरम गरम बांधते हैं। सेकना पशु को मोच आने या चोट लगने या अन्य किसी भी कारण से दर्द होने पर गर्म पानी 39 डिग्री सेल्सियस की बोतल से या रुई अथवा कपड़े आदि की गर्म पानी में भिगोकर प्रभावित भाग पर सेकाई करनी चाहिए। गर्म पानी से औषधि भी मिलाई जा सकती है। और स्नान शरीर के किसी भी एक भाग पर स्थानीय स्नान कराना, जैसे खुरपका, मुरपका रोग में खुर स्नान, पूर्ण शरीर स्नान में जैसे सांड आदि को साबुन द्वारा नहलाना। स्नान ठंडा या गर्म या औषधि युक्त पानी, वाष्प या वायु स्नान द्वारा कराया जा सकता है। लेपन या मर्दन शरीर सतह पर स्थानीय क्रिया हेतु लिग्माइट औषधि युक्त मलहम या तेलों का लेपन या मर्दन किया जाता है। आमतौर पर आंतरिक चोट, मोच या सूजन या थकावट पर किए जाते हैं। पट्टी करना कटे फटे घाव, सड़े गले जख्मों को जीवाणुरोधक घोल से सफाई करके औषधि युक्त रुई या गोज रखा जाता है और आवश्यक होने पर पट्टी कर दी जाती है। डुबकी लगाना पशु को जीवाणुनाशक औषधि जैसे आर्सेनिक, गंधक आदि के घोल में डुबकी लगाने से शरीर के बाह्य परजीवी नष्ट हो जाते हैं। सामान्य औषधियाँ, रोगनाशक औषधियाँ, विरंजक औषधियाँ, उत्तेजक औषधियाँ, कृमिनाशक औषधियाँ, स्तंभक औषधियाँ, मर्दन तेल औषधियाँ। उसमें फर्स्ट आता है रोगनाशक औषधियों में फिनाइल आ गई, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, लाइसोसोल आ गया।
और सेकंड है विरंजक औषधियाँ, इसमें मेग सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल आ गया। फिर थर्ड है उत्तेजक, उत्तेजक में एल्कोहल आ गया और कपूर आ गया। कृमिनाशक में नीला तोता आ गया, फिनोविक्स आ गया, इसमें पैराजीन, थायोबेंडिजोल, फेनपेंडिजोल भी आते हैं। स्तंभक में टीचर आयोडीन, फिटकरी, मर्दन तेल में तारपीन का तेल। थैंक यू।